अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मान खलील है और आज के दिन हम बहरिया टाउन कराची की जो केस हेयरिंग 23 नवंबर को हुई है, जिसका इंतज़ार हर एक बायर ने किया। जो लोग इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे थे, एक एक रुपया जिसका लगा हुआ था उसने इंतज़ार किया, जिसका स्टेक था सब ने इंतज़ार किया, और नेगेटिव प्रोपागेंडा करने वालों ने तो ख़ास तौर पे इंतज़ार किया। तो आज के दिन मैं मुकम्मल अहवाल जो उस हेयरिंग में हुआ इस बारे में डिस्कशन करूंगा, और बहुत सारी फैसला आने के बाद भी जो लोग नेगेटिव प्रोपागेंडा कर रहे हैं इन सब के बारे में डिटेल से फैक्ट एंड फिगर्स के साथ आपके सामने रखूंगा। तो वीडियो को एंड तक आप लोग ज़रूर देखें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैं दो इश्यूज़ में बात करूंगा। पहला इशू था मेन, जो कि 190 मिलियन पाउंड का था, जिसकी पेमेंट सुप्रीम कोर्ट के बहरिया टाउन कराची के अकाउंट में एडजस्ट कर दी गई थी। और दूसरे में जो 460 अरब रुपए की पेनल्टी थी 2019 की, जो कि प्राइस ऑफ लैंड डिसाइड की गई थी, वो उस हेयरिंग के हवाले से बात हो रही थी। तो मेन हिस्सा मैं प्राइस ऑफ लैंड के बारे में बात कर लेता हूँ सबसे पहले, क्योंकि ये सियासी गुफ्तगू है 190 मिलियन पाउंड की। तो हम यहाँ पर रहते हुए बात करते हैं, क्योंकि इसमें लोगों का बहुत ज़्यादा रुझान था कि बहरिया टाउन कराची के पास बेतहाशा एक्स्ट्रा लैंड है, 40,000 एकड़ है। ग्रैंड जामिया मॉस्क के बाद जो है वो इलीगल लैंड मौजूद है। बहरिया जो है जब मर्जी आता है कोई नई लैंड परचेज कर लेता है, बहरिया की कोई बाउंड्री वॉल ही नहीं लगी हुई। इन सब की बातों के जवाब सर्वे लैंड ने क्लियरली सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में दिए। तो क्या दिया, आइए इस बारे में बात करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवाई गई, जिसमें यह कहा गया कि बहरिया टाउन कराची के पास अभी इस टाइम टोटल 19,000 समथिंग एकड़ मौजूद है। 3,000 एकड़ जो है वो ज़्यादा है, जिस पे सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि इनका कहना तो ये है कि इनके पास 16,000 एकड़ भी पूरी नहीं है, और यहाँ तो 19,000 एकड़ का नंबर मौजूद है। जिसके रिप्लाई में जो बहरिया टाउन कराची का जो एडवोकेट था, उन्होंने ये कहा कि आप हमें मौका दीजिए। इस सर्वे लैंड में कहीं भी मेंशन नहीं है कि इसमें जो गवर्नमेंट लैंड है वो कितनी है और प्राइवेट लैंड कितनी है। तो आप मुझे मौका दें, मैं इसका जवाब जमा कराऊंगा। जिस पे सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि हम मज़ीद आपको टाइम बिल्कुल नहीं देंगे। जिस पे उन्होंने कहा कि आप जो है फ्री फेयर ट्रायल जो है करना बहुत ज़रूरी है, आप या तो मना कर दें कि आप नहीं करेंगे। जिस पे उन्होंने कहा कि हमारा आंसर नो है, हम मजीद आपको टाइम नहीं देंगे। तो टोटल अब 3 नंबर्स मौजूद हैं, जो कि बहरिया की जानिब से बार बार 19,000 का नंबर आने के बावजूद उनका कहा गया कि हमारे पास 11,000 एकड़ समथिंग मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट एमडीए की एसबीसी की मुताबिक 16,896 है और 19,000 एकड़ मौजूद है। अब बहुत सारे लोग इस चीज़ के ऊपर प्रोपेगेंडा करना शुरू हो गए कि भाई बहरिया के पास जो वो 3,000 एकड़ है वो कौन सी है, ये तो बाउंड्री वॉल के बाहर हो गई। इस चीज़ का जिक्र सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग में कहीं भी नहीं हुआ, फैसले में कहीं भी मेंशन नहीं हुआ, क्योंकि बहरिया की जो ज़मीन बहरिया ग्रीन्स है, प्रेसिडेंट 4 और 7 की लैंड है, और जो न्यू फार्म हाउस परचेज़ किए हैं वो एक प्राइवेट लैंड परचेज़ बिल्कुल बहरिया कर सकता है, जो कि वो नंबर्स भी मौजूद था। और मैंने इसमें अपनी लास्ट वीडियो में भी 16,896 एकड़ को प्रूफ करने के लिए सैटेलाइट व्यू सारा उसमें किया था, लेकिन उसमें मैं रेक्टिफाई इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने प्रेसिडेंट 4 और 7 की न्यू डील आप पुरानी वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं, मैंने इंक्लूडेड नहीं की थी। बहरिया ग्रीन्स के ऑप्शन को इंक्लूड नहीं किया था, और जो फार्म हाउसेज लॉन्च किए उसको इंक्लूड नहीं किया था। एक और वीडियो मैं इसके ऊपर ज़रूर बना रहा हूँ, वो आप बाद में मैं ज़रूर पब्लिश करूँगा आप लोगों के सामने। लेकिन इन सब में एक मेन चीज़ ये है कि लोगों का कहना कि 40,000 एकड़, 50,000 एकड़, 1 लाख एकड़ बलोचिस्तान तक खींची हुई है। अब तो सब कुछ कर लिया तब भी 19,000 एकड़ तक पहुँचा है। तो ये चीज़ एक बिल्कुल क्लियर कट मौजूद है। दूसरे हिस्से में जल्दी से इसको रैपिड करते हैं, जिसमें 190 मिलियन पाउंड का जो मशरिक बैंक का लेटर था, उसकी बेसिस के ऊपर एक बहुत वाजिया पैगाम ये था कि वो पेनल्टी की पेमेंट कोई नहीं थी, वो एक नॉर्मल प्राइवेट अकाउंट से बहरिया टाउन कराची ने सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में वो ट्रांसफ़र की गई थी। जिस पे सियासी गुफ्तगू बहुत की जा सकती है इस चीज़ को लेकर, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उस फैसले के बाद जो ये यहाँ पर उन्होंने सबमिट करवाया था मशरिक बैंक वालों ने, उसके बाद उन्होंने इमीडिएट बेसिस पे कि आज हम फैसला करके जाएंगे, तो उन्होंने बहुत मुख्तसर सा फैसला दे दिया इतनी जल्दी में कि ना हमें जवाबात चाहिए कि 19,000 एकड़ का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, सब ख़त्म। सिर्फ एक ही बात आ गई, वो ये है कि 2019 में जो बहरिया टाउन कराची का फैसला हुआ था, बहरिया बस उसको फॉलो करे और अपनी पेमेंट जमा कराए।
जो रिमेनिंग पेमेंट थी, जो कि बहुत टाइम पहले से चलती हुई आ रही थी कि सुप्रीम कोर्ट में ये पैसे पड़े हुए थे, ये पैसे वफाक को जाने हैं या सिंध को जाने हैं, तो उन्होंने ये फैसला किया कि ये पैसे आप उठाकर जो है सिंध को दे दें, जो सुप्रीम कोर्ट के पहले से जमा हुए थे 30 अरब रुपए। रिमेनिंग जो 190 मिलियन पाउंड की उधर से आए थे, बैरून मुल्क से आए हुए, उसको आप उठा के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दे दीजिए, और बात यहाँ उन्होंने ख़त्म कर दी। अब ये सिर्फ है छोटी सी बात, सिर्फ इस बात को कि जब 2019 के डिसीजन को ही इम्प्लीमेंट करवाना था, तो ये जो इतनी हाइप क्रिएट की, नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया कि डिफ़ॉल्ट हो गया, ये सब कुछ हो गया, तो ये सब क्या था? इसकी वजह से आप जानते हैं कितना मार्केट के अंदर उन बायर्स ने, उन नेगेटिव लोगों ने प्रोपेगेंडा कर करके रेट गिराने की कोशिश की, लोगों को जहनी मरीज बना दिया कि हमने जहां इन्वेस्टमेंट की है पता नहीं इसका क्या होगा। जजेस कहते रहे कि भाई अभी हम इसका फैसला दे देंगे तो पता नहीं यूं कर देंगे, और वो एक साहब बैठे हुए कह रहे हैं कि इसको नस्ला टावर बना दिया जाए। तो सिर्फ फैसला ही, अगर छोटी सी बात इम्प्लीमेंटेशन ही करानी थी तो एक सिंपल सी बात भी तो की जा सकती थी। अब लोग इसके ऊपर भी प्रोपेगेंडा करना शुरू हो गए कि भाई देखा, बैरियर टाउन कराची बढ़ चुका है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन अगेंस्ट में आ गया है। इस पूरे डिसीजन में अगेंस्ट में है क्या? सिर्फ इतनी सी तो बात बोली गई है कि बहरिया 2019 के अपने डिसीजन को फॉलो करे, हम उसके रेट को रिवाइज नहीं करते, हम उसकी 16,000 से 11,000 वाली बात को, हम दरख्वास्त को रिजेक्ट करते हैं, बस बात ख़त्म हो गई। इतनी सिंपल सी बात है। तो इन सब में जिन इन्वेस्टर्स की खून पसीने की कमाई, जिन लोगों की ज़िंदगी भर की कमाई को स्टेक पे लगाया गया, सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न, अगर मैं इस पूरी बात को देखूं कि मलिक रियाज को बदनाम करने के लिए 190 मिलियन पाउंड में से कुछ निकालना था ताकि सियासी तौर पे जो कुछ आपके सामने है वो उस पर कुछ कर सके। जब वहाँ कुछ नहीं निकल सका तो इतनी रैपिडली इस केस को वाइंड अप कर दिया गया जो आपके सामने, जो कि अक्सर लोग कंफ्यूज हो गए, हुआ क्या, केस में फैसला क्या आया? तो भाई केस का फैसला इतना ही है कि 2019 का डिसीजन बस फॉलो किया जाए। और जहां तक 19,000 एकड़ की बात है, ये मैं इस पे ज़रूर डिटेल वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोगों तक पहुंच सके। अगली वीडियो ज़रूर आप लोग देखिएगा। और इन सब में सिर्फ एक मेन सवाल मैं पूछूंगा, वो और एक सवाल मेरा सिर्फ और सिर्फ इफेक्टिव्स को लेकर है कि इफेक्टिव्स पे इस पूरी हेयरिंग में एक आम आदमी को लेके भी बात हो सकती थी। मलिक रियाज को जब आपने घेरा तंग कर ही दिया था, जब पैसे आए नहीं आए 190 मिलियन पाउंड, इन सब में आप एक सवाल ये भी पूछ सकते थे कि मलिक रियाज साहब, जो इफेक्टिव्स उस टाइम क्रिएट हुए थे उनकी पेमेंट आपने अदा कर दी है नहीं की, उनको एडजस्ट किया नहीं किया। ये सवाल आम आदमी के लिए था, जो कि ये सब सवाल नहीं हो सके। बाकी सब हुआ कि यूँ कर देंगे, वो कर देंगे, हम बहुत सख्त डिसीजन लेंगे, जल्दी से करें, ये सब कुछ तो कर दिया, लेकिन आम आदमी का सवाल नहीं पूछ सके, जो कि पूछ के उनका फ़ायदा कराया जा सकता था। लेकिन कानून हमारा यही है, सिस्टम हमारा यही है, इस पर हम कुछ नहीं कर सकते। सियासी बात सियासी लोगों की चैनल पे जाके देखिए, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पहुँचे हुए हैं, वो सब बाखूबी जानते हैं कि सियासत में हमारा क्या हाल है। लेकिन काइंडली कारोबार करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमेशा हमें इस दौड़ में ना लगाएं कि हम कोर्ट की तरफ देखेंगे, वो फैसला करेंगे कि जिन लोगों ने कर दिया उनका क्या होगा, जो डेवलपमेंट हो चुकी है उनका क्या होगा। सिस्टम को किसी तरीके से अच्छा बनाकर आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि इस तरीके से बेड़ा गर्क करना चाहिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। जो लोग बड़े मायूस हुए थे उनके लिए खुशखबरी है कि कुछ भी नहीं हुआ, खोदा पहाड़ निकला, चूहा भी नहीं निकला उसमें से। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें नॉर्मल हैं। जो लोग नेगेटिव प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उनसे पूछे तो सही कि हुक्मनामा भेज दो, उसमें क्या लिखा हुआ है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। नीचे दिए हुए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।